अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंटिन्यू हो रहा है चैप्टर 3 एंजाइम। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो करेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर ऑफ राइटिंग को थोड़ा डिस्कस किया था। फैक्टर ऑफ राइटिंग में थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि नंबर 1 हमने पीएच को देखा था कि पीएच जो है वो अफेक्ट करती है। नंबर 2 जो है हमने सब्सट्रेट की कंसनट्रेशन देखी थी, ठीक है। और नंबर 3 जो है हमने एंजाइम कंसंट्रेशन देखी थी। उसके अलावा जो है कौन सी चीज़ अफेक्ट कर सकती है, नंबर 4 जो है वो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ओनली एक्टिविटी ऑफ एंजाइम की एक्टिविटी पर कंसंट्रेशन, यानी इन चीज़ों के अलावा टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। किस तरह से अफेक्ट करता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी एंजाइम जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो है वो वर्क करते हैं, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो है वो एंजाइम की जो है वर्किंग होती है। एंजाइम की वर्किंग होती है, यानी ये ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम जो है हाईली एक्टिवली वर्क करते हैं। यानी इस टेम्परेचर पर एंजाइम जो है वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर इस टेम्परेचर से जो है वो एंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी इस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम की जो कंसंट्रेशन या एंजाइम का जो रिएक्शन है वो ओवरऑल डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अगर जो है इस टेम्परेचर से जो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम टेम्परेचर पर चली जाए, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उससे कम हो जाए, तो ओवरऑल एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन जो है सम टाइम्स के लिए जो है वो स्टॉप हो जाती है या रुक जाती है, यानी डी नेचर जो है वो ये नहीं होते इस टेम्परेचर पर, रिड्यूस हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, या स्टॉप थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है। बाद में जब ये टेम्परेचर जो है मिनिमाइज होकर आगे चला जाता है उसके बाद जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो ओवरऑल एंजाइम की टेम्परेचर कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है और ओवरऑल जो है डी नेचर इन नेचर हो जाते हैं, डी नेचर्ड इन नेचर जो है एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है पीएच ये वाली चीज़ हमने जो है वो पढ़ दी। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही है। अगर इससे कम हो जाए तो डी नेचर नहीं होते, लेकिन स्टॉप थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, कम्प्लीटली स्टॉप नहीं होते, कम थोड़ी देर के लिए स्टॉप होते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो डी नेचर या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं। आज हम लोग जो है वो मोड ऑफ एक्शन जो है हमारा जो टॉपिक है मेन वो मोड ऑफ एक्शन है, यानी मोड ऑफ एक्शन को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मोड ऑफ एक्शन जो है वो क्या होता है और क्यों जो है मोड ऑफ एक्शन जो है वो परफॉर्म किया गया। अब मोड ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि एंजाइम्स का जो एक्शन होता है या एंजाइम की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस तरह से जो है वो एंजाइम की परफॉर्मेंस होती है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में जो है वो देखा था कि एंजाइम्स जो है फॉर एग्जांपल एक एंजाइम इस शेप का है, ठीक है। तो एंजाइम की जो शेप है उस शेप में जो है एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रूव एक खड्डे नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो ये एक्टिव साइट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होती है एक एंजाइम की रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस एक्टिव साइट्स की वजह से जो है वो एंजाइम के ऊपर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस आती हैं, जिसकी वजह से ये जो इजीली वर्कआउट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस मोड ऑफ एक्शन की बुनियाद पर या एक्टिव साइट की बुनियाद पर दो थ्योरीज जो हैं वो दी गई थी। दो तरह की जो है वो थ्योरीज परफॉर्म की गई थी। नंबर 1 जो थ्योरी थी वो फिशर की थ्योरी थी, ठीक है। फिशर ने जो है ये थ्योरी जो है वो दी थी, लेकिन बाद में इसे जो है वो अच्छी तरह से वेल एक्सप्लेन जो है वो पॉल फेल्डर एंड डी वुड ने किया था, ठीक है। डी वुड्स और पॉल फेल्डर जो है इसने इम्प्रूव किया था फिशर की थ्योरी की। बेसिकली इसने दी थी लेकिन एक्सप्लेन जो है उन्होंने किया था, ठीक है। अब इस थ्योरी का नाम जो है वो क्या था? इस थ्योरी का नाम था की एंड लॉक थ्योरी, की लॉक थ्योरी। की लॉक थ्योरी जो है वो बेसिकली नाम से वाज़ेह है, एक होती है की यानी चाबी और दूसरा लॉक जो हम लोग लॉक नॉर्मली यूज़ करते हैं वो लॉक, ठीक है। तो इन्होंने की लॉक थ्योरी नाम क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने कहा था कि जिस तरह से हम लोग डिफरेंट जो है तालों या डिफरेंट लॉक्स को डिफरेंट कीज़ लगा सकते हैं, इसी तरह से एंजाइम्स जो है इसी तरह से एक जो है वो लॉक है और इसकी की जो है इसका सब्ट्रैक्ट जो है वो क्या है? सब्ट्रैक्ट इसकी लॉक है, ठीक है।
हम सब्ट्रैक्ट हर एंजाइम मतलब हर लॉग के लिए अपनी अपनी कीज़ होती हैं। इस तरह से हर एंजाइम्स के लिए उनके अपने अपने जो है वो क्या होते हैं, उनके अपने अपने सब्ट्रैक्ट मौजूद होते हैं। हर सब्ट्रैक्ट का शेप अपना होता है, जिस तरह से एक की का शेप जो है वो अपना होता है हैज़ कम्पेयर टू लॉग। ठीक है, लॉग की बुनियाद पर ही जो है वो की जो है वो बनाई जाती है। इसी तरह से एक एंजाइम की बुनियाद पर उसका सब्ट्रैक्ट जो है वो रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, अब किस तरह से होता है, अब इन्होंने ये जो बोला था, ठीक है, इस वजह से इन्हें की लॉग थ्योरी कहा जाता है। अब की लॉग थ्योरी में इन्होंने कहा था कि जिस तरह से डिफरेंट कीज़ जो है वो डिफरेंट लॉक में फिट हो जाती हैं, यानी हम लोग देखते हैं घरों में कि कोई भी जो है वो लॉक हो, इसमें बहुत सारी कीज़ जो है फिट तो हो जाती हैं लेकिन ओपन नहीं कर पाती। इसी तरह से एंजाइम्स में बहुत सारे शेप या डिफरेंट शेप के सब्ट्रैक्ट अगर अटैच तो हो जाते हैं लेकिन उनका रिएक्शन जो है वो नहीं होता, तो रिएक्शन नहीं होता तो उस प्रोडक्ट हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो इन्होंने कहा था डिफरेंट कीज़ की तरह डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट सब्ट्रैक्ट के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं लेकिन उनके साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज क्योंकि हर एंजाइम के पास अपनी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस मौजूद होती हैं और उसी कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस को मद्देनज़र रखते हुए उनके जो सब्ट्रैक्ट है उनके पास भी वैसी ही कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस होना बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर उस सब्ट्रैक्ट के पास उसके एंजाइम के मुताबिक वो चार्जेस ना हो तो ओवरऑल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, ये थ्योरी थी फिशर की जो कि इन्होंने इम्प्रूव की थी। इन्होंने कहा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक जिस तरह से एक एंजाइम है, फॉर एग्जांपल इस शेप का, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मैं बहुत सारे सब्ट्रैक्ट लेती हूँ। एक जो शेप जो है वो इस तरह से है, दूसरे का शेप जो है वो इस तरह से। अब शेप भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मायने रखते हैं। ठीक है, अब शेप फॉर एग्जांपल हम सब्ट्रैक्ट के जो है वो सारे के सारे सेम लेते हैं, यहाँ पर चार्जेस जो है हम लोग डिफरेंट ले लेते हैं। ठीक है, कुछ का एक का शेप ये सेम ही है और जो है चार्जेस मैंने उल्टी लगा ली हैं। ठीक है, दूसरा जो है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस कुछ इस तरह से हैं और तीसरा जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस कुछ इस तरह से। ठीक है, ये तीन जो है मैंने सब्ट्रैक्ट ले ली। अब हम मुझे ये इसके से पता चले कि कौन सा जो है वो सब्ट्रैक्ट जो है वो इसके साथ अटैच होकर रिएक्शन करेगा। अब अटैच तो सारे होंगे क्योंकि इनके शेप जो है एज़ कम्पेयर टू जो है एंजाइम के मुताबिक इनका शेप जो है वो सेम है। ठीक है, तीनों का शेप जो है वो सेम है, लेकिन इनकी कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस इनकी जो है वो सेपरेट है। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस जो है वो एंजाइम के मुताबिक या एंजाइम के हिसाब से ही जो है वो सब्ट्रैक्ट की जो है वो चार्जेस को देखेंगे। अब इसकी चार्जेस अगर हम लोग देखें तो इसकी चार्जेस कुछ इस तरह से हैं, लेकिन इसकी चार्जेस बिल्कुल ही उलट हैं। तो ये अटैच तो हो जाएगा लेकिन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सेम इसी तरह से ये भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा क्योंकि इसकी चार्जेस कॉम्प्लीमेंट्री ये बिल्कुल सेम है एज़ कम्पेयर टू दिस एंजाइम। तो यही जो है वो इनकी थ्योरी थी कि जिस तरह से दो की और लॉग जो है वो आपस में मिल जाते हैं, इसी तरह से बहुत सारे एंजाइम सब्ट्रैक्ट के साथ अटैच होकर मिल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से एक पर्टिकुलर लॉग की पर्टिकुलर की होती है, इसी तरह से एक पर्टिकुलर एंजाइम की पर्टिकुलर सब्ट्रैक्ट होती है जिसके साथ वो रिएक्शन परफॉर्म करके प्रोडक्ट जो है वो सिंथेसाइज करती है। ठीक है, ये थी की एंड लॉग थ्योरी। नंबर 2 जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, नंबर 2 थ्योरी थी कोसलैंड की थ्योरी थी। कोसलैंड जो है वो एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इंड्यूस फुट मॉडल जो है वो थ्योरी दी थी। इंड्यूस फुट मॉडल थ्योरी जो है उन्होंने दी थी, इंड्यूस्ड फुट मॉडल। ठीक है, इंड्यूस फुट मॉडल जो है उन्होंने थ्योरी दी थी। इन्होंने जो है वो सिंपली ये कहा था कि जो एंजाइम है जब वो किसी भी सब्ट्रैक्ट के साथ अटैच होता है, यानी अपने ही सब्ट्रैक्ट के साथ अटैच होता है, यानी अटैचमेंट के बाद जब वो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, आफ्टर द रिएक्शन परफॉर्मेंस होने की वजह से इनका जो शेप होता है एंजाइम का वो अल्टर हो जाता है, यानी चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, यानी बेसिकली इसका शेप सेम ही होता है लेकिन जब वो कंबाइन होता है सब्ट्रैक्ट के साथ तो कॉम्बिनेशन के बाद कुछ इस तरह, पहले शेप अगर इस तरह से है एंजाइम का तो आफ्टर द सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट एडिंग के बाद जो है उसका शेप कुछ इस तरह से हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर ग्रूव है, यहाँ पर खड्डा बना हुआ है लेकिन यहाँ पर ये खड्डा जो है वो फिल हो जाता है तो कुछ इस तरह से जो है शेप हो जानी। अगर ये जो है वो सी शेप है तो ये ओ शेप जो है वो हो जाता है, यानी इसका शेप जो है वो चेंज होता है। ड्यू टू चेंजिंग दिस शेप, ये शेप जो है इसका चेंज होने की वजह से, यानी जिस शेप है एंजाइम का वो चेंज हो जाता है तो इस शेप चेंज होने की वजह से
एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डबल हो जाती है, यानी डबल जो है वो एक्टिवली एंजाइम जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करता है। वैसे एंजाइम नॉर्मली रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है, लेकिन जब वो सब्सट्रेट के साथ अटैच होकर अपना शेप चेंज करता है उसके बाद जो है उसकी रिएक्शन की एक्टिविटी डबल हो जाती है। जब रिएक्शन एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली परफॉर्म करता है तो मोर एफिशिएंटली उसकी प्रोडक्ट जो है वो मिलती है। तो ये दो थ्योरीज थी, एक फिशर ने दी थी कि ये लॉग थ्योरी थी, जिस तरह दो डिफरेंट कीज डिफरेंट लॉग के साथ अटैच हो जाती हैं, लेकिन रिएक्शन उसी के साथ होता है जिसके साथ उसकी कॉम्प्लीमेंट्री अटैच होती हैं। ठीक है। नंबर 2 इंड्यूस फुट मॉडल था। इंड्यूस फुट मॉडल यही था कि जब वो सब्सट्रेट के साथ अटैच होता है तो वो अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेता है और उसकी रिएक्शन की एक्टिविटी जो है वो जो डबल हो जाती है, एफिशिएंसी होती है। बेसिकली एंजाइम अपना चेंज नहीं करता शेप, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी जो है वो चेंज सेम होती है, यानी जिस तरह से उसका नॉर्मल शेप है वैसे ही उसका आफ्टर द रिएक्शन शेप होता है। लेकिन ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ सब्सट्रेट की अटैचमेंट की वजह से शेप जो है वो अल्टर होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी सेम होती हैं। ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो यही था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह।